आज मैं आपको जॉनी वॉकर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसकी वजह से बॉलीवुड को जॉनी वॉकर का रिप्लेस ढूंढना पड़ा था। आखिर क्या थी वजह? प्रोड्यूसर जॉनी वॉकर को अपनी फिल्मों में क्यों नहीं कास्ट करना चाहते थे? क्यों दूसरे कॉमेडियन को ढूंढ रहे थे? और वो रिप्लेस कौन था जिसने जॉनी वॉकर की जगह ली थी? इन सब बातों का डिस्कशन आज इस वीडियो में होगा, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं सुनाता हूँ वो बातें जो छू ले आपका मन। अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बॉलीवुड में काम के लिए जाते हैं या फिर आप बॉलीवुड के दीवाने हैं तो इन सब बातों का मालूम होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सबसे पहले फेमस कॉमेडियन जॉनी वॉकर की। ये बात सन 1950 की है। दरअसल जॉनी वॉकर का असली नाम था बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी। ये मुंबई की गवर्नमेंट बसेस में बस कंडक्टर का काम किया करते थे और बस में बैठे हुए मुसाफिरों को लोगों की मिमिक्री करके बताते थे। मुसाफिर इनकी बातों से बहुत खुश होते थे और हंसते हुए अपने स्टॉप पर उतर जाते थे। एक दिन जॉनी वॉकर पर नज़र पड़ी बलराज साहनी की। बलराज साहनी बॉलीवुड में एक जाने माने एक्टर थे। बलराज साहनी भी एक दिन बस में पैसेंजर के तौर पर बैठे हुए थे। जब उन्होंने जॉनी वॉकर को दिलचस्प बातें करते हुए देखा तो उन्होंने सोचा कि इस शख्स को तो बॉलीवुड की फ़िल्मों में काम करना चाहिए। फिर बलराज साहनी ने जॉनी वॉकर से कहा, क्या तुम फिल्मों में काम करना चाहोगे? क्यों नहीं जनाब, ज़रूर, अगर मुझे काम मिले तो मैं ज़रूर करूँगा। फिर बलराज साहनी ने उन्हें एक तरकीब बताई। अगर तुम बॉलीवुड में काम करना चाहते हो तो तुम्हें कुछ करके दिखाना होगा। बॉलीवुड के डायरेक्टर गुरुदत्त अपनी एक फ़िल्म की शूटिंग स्टूडियो में कर रहे थे। वहाँ पर जॉनी वॉकर शराबी की हालत में पहुंचकर लोगों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। जब गुरुदत्त जॉनी वॉकर को ऐसी हालत में देखते हैं तो कहते हैं, ये शराबी कौन है? हमारी पूरी यूनिट को डिस्टर्ब कर रहा है, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। तब जॉनी वॉकर कहते हैं, सर, मैंने शराब नहीं पी है, मैं तो बस शराबी की एक्टिंग कर रहा था। आप चाहे तो टेस्ट भी करवा सकते हैं। जब गुरुदत्त ने जॉनी वॉकर को देखा और उनकी बातें सुनी तो जॉनी वॉकर की एक्टिंग से बहुत खुश हुए। मैं आपको एक और हकीकत बताता हूँ। गुरुदत्त साहब ने ही बदरुद्दीन जमालुद्दीन का नाम जॉनी वॉकर रखा था। जब गुरुदत्त ने जॉनी वॉकर की एक्टिंग को नोटिस किया तो उन्हें याद आया कि आज के ज़माने में जॉनी वॉकर के नाम से शराब बहुत बिक रही है और उस शराब की बोतल का नाम था जॉनी वॉकर। फिर उन्होंने जॉनी वॉकर को पहली फ़िल्म दी जिस फिल्म का नाम था बाजी। ये फ़िल्म 1951 में रिलीज़ हुई थी। ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। इस फिल्म में जॉनी वॉकर ने शराबी टाइप के कॉमेडियन का रोल किया था। इस फिल्म के बाद हर फिल्मों में जॉनी वॉकर को कॉमेडियन के तौर पर लिया जाने लगा। फिर धीरे धीरे इनका नाम कॉमेडी में छा गया। फिर इनकी फ़िल्म एक के बाद एक हिट होने लगी। उन फिल्मों के नाम हैं टैक्सी ड्राइवर, जो 1954 में आई थी। फिर उसके बाद आई फिल्म CID, जो 1956 में आई थी। उसके बाद इनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म बनी मधुमती। इस फिल्म में जॉनी वॉकर को सपोर्टिंग एक्टर के लिए अवार्ड भी मिला था। मधुमती फिल्म में जॉनी वॉकर ने ज़बरदस्त कॉमेडी करके लोगों के दिलों पर राज कर लिया था। फिर 1958 के बाद जॉनी वॉकर 3,500 रुपये पर मंथ चार्ज करने लगे थे।
फिर प्रोड्यूसर को जॉनी वॉकर की फ़ीस महंगी पड़ रही थी, इसलिए उन्होंने जॉनी वॉकर का रिप्लेस ढूंढा और उस रिप्लेस का नाम है महमूद। मैं आपको बताना चाहूँगा, महमूद साहब ने अपनी फ़िल्मी करियर की शुरुआत 1943 से की थी बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर। महमूद साहब ने हिंदी फिल्मों में शुरुआत में हीरो बन के भी आए, विलन बन के भी आए, साइड रोल भी किए, लेकिन उन्हें वो कामयाबी नहीं मिल रही थी जिसके वो हकदार थे। फिर 1962 में उनकी फ़िल्म रिलीज़ हुई, दिल तेरा दीवाना। इस फिल्म में उन्होंने ज़बरदस्त कॉमेडी की। इसी फिल्म में लोगों ने महमूद की कॉमेडी को नोटिस कर लिया। फिर हर प्रोड्यूसर जॉनी वॉकर की जगह महमूद को अपनी फ़िल्मों में कॉमेडी के लिए कास्ट करने लगे, क्योंकि महमूद की फ़ीस कम थी। फिर महमूद धीरे धीरे कॉमेडी में फिट बैठ गए। उनकी कॉमेडी की हुई हर एक फ़िल्म हिट होने लगी। महमूद साहब की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी गुमनाम, जो 1965 में आई थी। इसके बाद भूत बंगला, जो 1965 में रिलीज़ हुई। इसके बाद पत्थर के सनम, जो 1967 में आई थी। और पड़ोसन जैसी हिट फिल्में देने के बाद महमूद बॉलीवुड के कॉमेडियन स्टार बन गए। महमूद साहब का ऐसा वक्त चल रहा था कि लोग हीरो से ज़्यादा महमूद को फ़िल्मों में देखना पसंद कर रहे थे। इसी वजह से डायरेक्टर महमूद को हर फिल्म में कास्ट करने लगे थे। तो आज आपको डिटेल में पता चल गया होगा कि जॉनी वॉकर का रिप्लेस था महमूद। अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, आप लोगों को जॉनी वॉकर की कॉमेडी पसंद थी या महमूद की। सुनते रहिए सुनता है सारा जहां। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। फिर मिलेंगे।